तो बच्चों आज पढ़ेंगे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं। किसी भी नंबर का स्क्वायर हम एक सिंगल ट्रिक से फाइंड आउट करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। जैसे चाहे वो नंबर 1 से 100 के बीच में हो, चाहे 100 से 1000 के बीच में हो, या 1000 से 10,000 के बीच में हो, एक सिंगल ट्रिक होगी और उसके द्वारा हम किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, 1, नंबर 2 और नंबर 3। 3 पॉइंट है यहाँ पे। तीनों को, इन 3 पॉइंट के अलावा कुछ यूज नहीं करना मुझे, और मैं किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करूँगा। सबसे पहले लिखा मैंने यहाँ पे बेस। अब बात करेंगे हम बेस की। तो हम सबसे पहले वो नंबर का स्क्वायर करेंगे जो बेस के पास के हैं। जैसे बेस मुझे क्या क्या सेलेक्ट करने हैं, बेस 10 होगा या 100 होगा या 1000 होगा या 10,000 होगा। तो बेस जो सेलेक्ट करेंगे वो 10 होगा, 100 होगा या 1000 होगा या 10,000 होगा, ठीक है। जैसे तो मैं सबसे पहले करूँगा बेस 10 के पास है किसी भी नंबर का स्क्वायर। अगर मान के चलो मुझे 12 का स्क्वायर करना है, 12 का स्क्वायर करना है, तो मैं इसे कैसे लिखूँगा। इसका मतलब क्या है, 12 का मतलब क्या है, 12 मल्टीप्लाई विथ 12, इसका मतलब ये है। तो अगर मैं इस 12 के लिए बेस सेलेक्ट करूं तो वो नंबर, वो बेस होना क्या चाहिए, ये किस बेस के पास पड़ेगा, 10 के पास पड़ेगा। तो मैंने दिमाग में मुझे रखना है कि मैंने इसके लिए बेस 10 सेलेक्ट कर लिया। अब देखना है कि बेस 10 से कितना अधिक है, 2 अधिक है, और ये भी 2 अधिक है, ठीक है। जितना अधिक है, जितना कितना अधिक है, बेस 10 से 2 अधिक है, जितना अधिक है उसका क्या करते हैं, उसका स्क्वायर कर दो। उसका स्क्वायर करके यहाँ पे लिख दो 4 हो गया, ठीक है, पहली बात। दूसरी, जितना अधिक होगा ये नंबर, जितना जिसको बेस माना, ये नंबर जिसको बेस माना उससे कितना अधिक है, 2 अधिक है, इसमें इतना ही ऐड कर दो। तो 12 में अगर 2 ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा 144, ठीक है। तो इसका आंसर हुआ ये। मैं सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ, बेस 100 के पास का। अगर मैं 96 की बात करूं तो 96 का स्क्वायर करूं तो इसका मतलब क्या है, 96 मल्टीप्लाई विद 96, पहली बात, ठीक है। तो अगर मैं 96 देखूंगा कि इसके लिए मुझे बेस क्या सेलेक्ट करना है, तो बेस मैं ऐसे सेलेक्ट करूंगा जो इसके पास हो। तो इसके पास बेस क्या मान सकते हैं, 10, 100 और 1000, ठीक है। तो इसके पास बेस क्या होगा, 100 सेलेक्ट करेंगे क्योंकि 100 के पास के नंबर है। तो ये 100 के से बेस से कितना कम है, -4 कम है, ये भी ऑब्वियसली -4 कम होगा, ठीक है, होगा। जितना कम हो या ज़्यादा हो उसका क्या करना पड़ता है, स्क्वायर करना पड़ता है। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, ठीक है। अब अगर ये नंबर कम है, जिसको मैंने बेस सेलेक्ट किया है उससे अगर कम है तो इस नंबर में से इतना घटा दो, अगर ये ज़्यादा है तो इतना ऐड कर दो। तो ये बेस क्या था हमारे, इसके लिए 100 था, 100 बेस था, तो उसमें ये बेस से कितना कम था, -4, तो इसमें से -4 कर देंगे। 96 -4 92, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे ही एक नंबर लेता हूँ मैं 1000 के पास का नंबर। जैसे अगर मैं स्क्वायर करूँ किसी भी 995, अगर मुझे 995 का स्क्वायर करना है तो इसका मतलब क्या है कि 995 मल्टीप्लाई विद 995, इसका मतलब यही है, ठीक है। अगर इस ये सब, फिर मुझे देखना क्या है कि इसके लिए मैं बेस क्या सेलेक्ट करूं, बेस होगा 1000 होगा, ठीक है। तो 1000 से कितना कम है, -5, जितना कम हो कि उसके लिए क्या करते हैं कि उसका स्क्वायर करते हैं, उसका क्या करते हैं, उसका स्क्वायर करते हैं। तो कितना कम, -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो इन बेस। अभी तक मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ी, अब इस क्वेश्चन में मुझे इसकी जरूरत पड़ी। तो करते क्या है कि बेस मैंने किसको माना, 1000 को। 1000 की मैं कितनी डिजिट हैं, कितनी जीरो, 3 जीरो। तो इसका मतलब क्या है कि इस स्क्वायर को मैं इसमें 3 डिजिट मेंटेन करूंगा। जैसे नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर, जब किसी की भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसमें कितनी डिजिट होनी चाहिए, नंबर ऑफ जीरो इन बेस। तो मैंने इसके लिए बेस कितना सेलेक्ट किया, 1000, ठीक है। अगर जब मैंने इसका स्क्वायर किया तो मुझे मिला 25, इसमें 2 डिजिट है, जबकि मैंने बेस 1000 सेलेक्ट करा, उसमें 3 जीरो होती हैं, तो इसलिए मैंने एक जीरो अपने पास से इसमें ऐड कर दी, ठीक है। अगर कम है, अगर डिजिट कम है तो जीरो बढ़ा लो, और अगर डिजिट ज़्यादा है तो उसे कैरी कर लेंगे। तो इसमें कम है, मैंने इधर की साइड में जीरो बढ़ा ली। अब क्या करते क्या है कि जितना कम है तो उसे घटाते हैं। अगर इस नंबर से अगर ज़्यादा होता तो इस नंबर में ऐड करते हैं। तो कितना बेस से कम, -5, तो इसमें से -5 कर देंगे 995 में से, तो क्या होगा 990, इसका आंसर होगा। केवल
अब बात करेंगे हम थर्ड मल्टीपल। अभी तक मैंने उन नंबरों का स्क्वायर किया है, अभी तक मैंने उन नंबरों का स्क्वायर किया है जो बेस के पास के नंबर हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि जो नंबर इनके मिडल में है, अब अभी तक तो वो नंबर थे कि जो बेस के पास थे। अब जैसे कि मैं बात करूँ 225, अगर मुझे इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो मुझे 3 स्टेप याद करने हैं। सबसे पहले मुझे बेस सेलेक्ट करना है, उसके बाद क्या करना है कि जितना बेस से अधिक होगा उसका स्क्वायर करके लिखना, उसमें डिजिट कितनी रखनी है, जितनी नंबर ऑफ जीरो इन बेस, जो जिसका बेस सेलेक्ट किया है उसमें कितनी जीरो है इतनी डिजिट मेंटेन करनी है, ठीक है। अब बात करेंगे मल्टीपल। अगर मैं पहले मल्टीपल की बात करूँ कि अगर मैं 2 के मल्टीपल लिखूँ तो 2, 4, 6, 8 इनफाइनाइट मल्टीपल होंगे 2 के। अब इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ेगी मल्टीपल। इन 3 स्टेपों के द्वारा मैं किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करूँगा, ठीक है। तो थर्ड स्टेप क्या है 225, इसके लिए अगर मैं देखूं तो 100 के पास है, और अगर मैं 1000 देखूं तो 1000 से बहुत ज़्यादा कम है। जितना कम होता है उसका स्क्वायर करना होता है, या जितना ज़्यादा होता है उसका स्क्वायर करना होता है। अगर मैं इसके लिए बेस 100 सेलेक्ट करता हूं तो 100 से 125 अधिक है, तो 125 का स्क्वायर करने में दिक्कत आएगी। इसलिए मैं क्या करूँगा, इसके बेस ऐसे सेलेक्ट करूँगा जिसका मल्टीपल इसके पास पहुँच जाए जल्दी से जल्दी, ठीक है। अगर मैं देखूं तो बेस, अगर मैं 10 को बेस ले तो जो बेस अगर मैं 10 को लेता हूं तो 10 का मल्टीपल इसके पास जाएगा तो बिल्कुल, लेकिन 22 टाइम्स में जाएगा। अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 100 है, अगर मैं 100 को बेस मानूं तो 100 के 2 टाइम्स करने पर, 100 के 2 टाइम्स करने पर ये नंबर 225 के पास पहुँच गया। इसका मतलब क्या होगा कि मैंने अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के साथ 2 लिख दिया तो इसका मतलब क्या होगा, अब मेरा मतलब 200 से। अब देखना क्या है कि 200 से कितना अधिक है 25, तो जितना अधिक होता है उसका स्क्वायर करके लिखना होता है, जितना अधिक होता है उसका स्क्वायर करके लिखना होता है। तो 25 का स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा 625, ठीक है 625। अब नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर कितनी हो जाए, नंबर ऑफ जीरो इन बेस, तो इसमें इतनी ही डिजिट होनी चाहिए जितनी हमने बेस सेलेक्ट किया। तो इसलिए मैं इस 6 फालतू है तो इसे क्या करूँगा कैरी कर लूँगा, ठीक है, इसे मैं कैरी कर लूँगा, ठीक है। 25 यहाँ लिख दिया मैंने। नेक्स्ट, इस नंबर में इतना ही ऐड करना पड़ेगा जितना ही अधिक है, तो 200 से कितना अधिक है 25, तो इसे क्या करूँगा 250 हो जाएगा। अब इस 250 का ऐड करने के बाद अब इसका जो यूज़ करना, इस 250 में इसकी मल्टीप्लाई करनी है। 250 में अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई करूँ तो ये 500 होगा, ठीक है। 500 में मैं इसे ऐड करके इसे लिख दूंगा यहाँ पे 506, तो ये इसका क्या हुआ आंसर हुआ 225 का स्कोर। अब इसके अलावा कोई एक नई चीज़ नहीं होगी, केवल इसकी ही प्रैक्टिस करनी है, और इसके अलावा आपको कोई चीज़ नई चीज़ बताई नहीं जाएगी। केवल 3 स्टेप हैं, 3 चीज़ याद रखनी है कि सबसे पहले बेस के सेलेक्ट करना है, कि फिर सेकंड के नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो इन बेस, और थर्ड वन इज मल्टीपल, ठीक है। जैसे अगर मैं एक नंबर लूँ 721 का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो मैं ऑरली करूँगा, मैं लिखूँगा नहीं बार बार, ठीक है। 721 का अगर मुझे स्क्वायर करना है तो ऐसा बेस सेलेक्ट करो जिसका मल्टीपल इसके पास पहुँचे, तो 100 के पास जल्दी पहुँचेगा, तो इसका मैं क्या करूँगा 7 टाइम्स में 100 यहाँ पे पहुँच गया। इस 7 टाइम्स को भूलना नहीं है, इसका यूज़ करना है। यूज़ कैसे करना है, इसमें ऐड करने के बाद, तो 20 ये 700 हो गया, 700 से कितना दिखे 21, तो अगर मैं 21 का स्क्वायर करूँ तो कितना होगा 441, ठीक है 441 हो गया। 100 को मैंने बेस सेलेक्ट करा, डिजिट कितनी होनी चाहिए 2, क्योंकि उसमें 2 जीरो हैं, तो इस 4 को क्या कर लूँगा मैं यहाँ पे कैरी कर लूँगा, ठीक है। अब इसमें कितना ऐड होगा 21, जितना अधिक होगा इतना ऐड करेंगे, जितना कम होगा इतना इस नंबर में से घटाएंगे। तो 721 में अगर मैं 21 ऐड करूँगा तो कितना होगा 742। इसमें फिर क्या करूँगा मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा 7 की, तो 7 2 जा 14, 1 7 4 जा 28 और 1 29, 2 7 7 जा 49 और 2 51 हो गया। और इसमें मेरा कैरी किया था 4 को मैं ऐड कर दूंगा तो कितना होगा 8 9 5 1, तो इसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा 5198, तो ये इसका क्या हुआ 721 का स्क्वायर हुआ। इसे मैं लिख रहा हूँ और इसलिए मैं स्लो कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको केवल इन 3 स्टेप बेस के सेलेक्ट करना है, नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो इन बेस, और मल्टीपल के थ्रू हम उस नंबर के पास पहुँचेंगे।
ऐसा बेस सेलेक्ट करो जिसका मल्टीपल उस नंबर के पास पहुंच जाए, अगर वो एग्जैक्ट बेस के पास का नंबर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं बात करता हूँ, अभी तक मैंने 1000 के पास तक के नंबर करे, मैं बात करता हूँ 804। अभी करते हैं 1000 तक के नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ तो 804 का अगर मुझे स्क्वायर करना है तो मैं देखूंगा इसके लिए मैं अगर बेस सेलेक्ट करूँ 100 का 8 टाइम करने पर 800 के पास पहुँच जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 800 से कितना अधिक है, 4 अधिक है। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 100 को बेस माना, उसमें 2 जीरो होती हैं तो इतनी ही उसमें क्या होंगे, डिजिट होंगी। नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर, जो स्क्वायर करने पर डिजिट उसमें कितनी होनी चाहिए, जो नंबर ऑफ जीरो इन बेस। ठीक है, 100 मैंने 100 को बेस माना तो इसमें 100 में 2 जीरो होती हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें 2 ही डिजिट होनी चाहिए। अगर फालतू होती तो मैं कैरी करता और अगर कम होती तो मैं जीरो बढ़ाता। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर करा तो 16। नेक्स्ट करते क्या है कि इस नंबर में इतना ही ऐड करो जितना अधिक है, इतना ही घटाते हैं जितना इससे कम होता है। तो ये कितना है 804, 800 से 4 अधिक है तो इसमें 4 ही ऐड करो। ठीक है, तो 808। अब करना क्या है, इस 808 में इसकी मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 8 मट्टू 64 का 4 हासिल 6, 6 का 6 और 8 मट्टू 64। ठीक है, तो ये इसका आंसर हुआ। अब देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चनों की तो धीरे धीरे हो क्या रहा है कि आप बहुत जल्दी टाइम और बहुत कम एरिया में इसकी मल्टीप्लिकेशन अथवा इसका स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हो। ठीक है, ऐसे ही अब मैं बात करता हूँ 911। ठीक है, मुझे 911 का स्क्वायर करना है। ठीक है, अगर मैं 911 का मुझे स्क्वायर फाइंड आउट करूं तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसके लिए बेस सेलेक्ट करता हूं 100 को तो 9 टाइम्स में ये इसके पास पहुंच रहा है। ठीक है, 9 टाइम्स में इसके पास पहुंच रहा है। इसका विशेष ध्यान रखना है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन लिखे बिना हमें आंसर नहीं लिखना, मल्टीप्लिकेशन के बिना आंसर नहीं लिखना है। ठीक है, तो 900 से कितना अधिक है, 11 अधिक है, उसका स्क्वायर कितना 121। ठीक है, 121 होता है। मैंने बेस 100 को माना इसलिए केवल इसमें 2 डिजिट, बाकी यहाँ पे कैरी कर लूँगा +1। ठीक है, उसके बाद 911। ठीक है, कि ये 900 से कितना अधिक है, 11 अधिक है, तो जितना अधिक होगा इतना हम ऐड करेंगे। तो 911 में 11 ऐड करूँ तो 922। ठीक है, 9 की इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1, 9 दूनी 18, 1 19 का 9 हासिल 1, 9 नाम 81 और 1 82। इसमें 1 ऐड कर देता हूँ तो 82 98 में 1 का ऐड करूँगा तो 82 99। ये इसका आंसर हो गया। बस आपको एक छोटी सी मल्टीप्लिकेशन करनी है 2 4 5 6 7 8 की, केवल इससे इजी नंबर तो कोई होगा नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसकी मल्टीप्लिकेशन तो आप इजीली कर लोगे, सेकंडों में कर लोगे। ठीक है, तो ऐसे ही किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे क्या, अब बात करते हैं 1000 से ऊपर के नंबर की बात। जैसे अगर मैं बात करता हूँ 1015। ठीक है, मुझे इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो इसके लिए तो मुझे मल्टीपल लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1000 के बिल्कुल पास है, 15 है, तो जितना 1000 से कितना अधिक है, 15 अधिक है, उसका क्या करना होता है, मुझे स्क्वायर करना होता है। तो 15 का स्क्वायर क्या हुआ 225। ठीक है, 15 का स्क्वायर 225। नेक्स्ट इसमें क्या है 3 डिजिट है, मैं बेस 1000 को सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसमें 3 जीरो होती हैं तो इतनी ही उसके स्क्वायर में डिजिट है। मुझे कोई इससे मतलब नहीं, ना यहाँ पे कैरी लेना और ना ही यहाँ पे जीरो लिखनी। ठीक है, जितना अधिक होता है उतना ही इस नंबर में ऐड कर देते हैं। तो 1000 से कितना, बेस से कितना अधिक है, 15 अधिक है, तो इसमें 15 और ऐड कर देंगे तो 1000 15 30। ठीक है, तो 1030 225 इसका आंसर हो गया। ठीक है, केवल इस सिंगल टिक से केवल इन 3 स्टेप को याद रखना। बेस क्या मानना है, नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो इन बेस, थर्ड वन इज मल्टीपल। अगर कोई नंबर बेस के पास नहीं है तो उसे हम मल्टीपल के थ्रू उसके पास ले जाएंगे। ठीक है, मल्टीपल हमेशा आगे की तरफ जाते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर के, जैसे कि 2 के, अगर मैं 5 के मल्टीपल देखूँ तो 5 10 15 20, और अगर 5 के फैक्टर की बात करूँ तो 5 के फैक्टर और मल्टीपल में बस यही अंतर है कि 5 के फैक्टर की बात करूँ तो 1 और 5 केवल 2 फैक्टर होंगे। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ 9095, मुझे इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, मैंने लिख दिया 2000 के पास का नंबर है। अब मैं अगर देखूँ तो बेस तो केवल मैं 10 सेलेक्ट कर सकता हूँ।
100 सेलेक्ट कर सकता हूँ, 1000 सेलेक्ट कर सकता हूँ, इसके अलावा तो मैं कुछ बेस नहीं कर सकता। अब देखना ऐसा बेस सेलेक्ट करो जिसका मल्टीपल इसके पास बहुत जल्दी पहुँच जाए। 10 का बिल्कुल पहुँचेगा लेकिन बहुत ज़्यादा देर में पहुँचेगा, 100 का बिल्कुल पहुँचेगा लेकिन और ज़्यादा टाइम में थोड़ा कम टाइम मिलेगा। लेकिन अगर मैं देखूँ 1000 का मल्टीपल केवल 2 टाइम्स में इसके पास पहुँच जाएगा, तो इसका मतलब 1000 का 1000 का मैं अगर 2 की मल्टीप्लाई करूँ तो 2000 होते हैं, ठीक है। तो 2000 से कितना कम है, 5 कम है, जितना कम है उसका स्क्वायर कर दो 25। लेकिन अब मैंने क्या बेस सेलेक्ट करा है 1000, तो इसमें कितने 1000 में 3 जीरो होती हैं, तो यहाँ पे 3 जीरो होनी चाहिए, ठीक है। अब जितना एक कम है, अगर ये 2000 से 5 कम है तो इसमें से 5 घटाओ तो कितना बचा 90। उसके बाद इसका यूज़ करना होता है, इसमें इसकी मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे लिख दो, तो 2 0 0, 2 नाम 18 का 8, हाथ से लेके 2 नाम 18 19 का 9, हाथ से लेके 2 1 2 और 1 3, ये इसका आंसर हो गया। केवल सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, केवल इससे ज़्यादा आपको कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। ठीक है, अब क्या है कि अगर हम देखें तो अभी तक जो हम इसका क्या कर रहे थे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर, अब पढ़ेंगे हम इसका यूज़ कैसे करना है, ठीक है। जो यूज़ है इसकी किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए, वो है जो सबसे इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है वो है मल्टीप्लिकेशन में। जैसे अगर मैं बात करूं 125 मल्टीप्लाई 125 126, ठीक है, दोनों नंबर की मुझे मल्टीप्लिकेशन करनी है। अगर इसको मैं वैसे करूं तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है। अगर मैं 125 इसे मैं ऐसे अगर तोड़ लूँ 125 + 1, 125 में इसकी करूँ तो 125 का होल स्क्वायर प्लस 125। इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे इसकी मल्टीप्लिकेशन चाहिए, अगर मैं इसे इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ तो इजीली मैं डायरेक्ट लिख दूंगा इसकी वैल्यू, ठीक है। अगर 125 का स्क्वायर मुझे फाइंड आउट करना ट्रिक से आता है तो इसके लिए बेस सेलेक्ट करूंगा कितना 100 से कितना दिखा 25 का स्क्वायर क्या होता है 625। जब मैंने 100 को बेस सेलेक्ट किया, केवल डिजिट 2 होनी चाहिए, तो इसे मैं क्या कर लूँगा कैरी कर लूँगा, ठीक है। कितना अधिक है 25 अधिक है, तो 25 अधिक है तो अधिक है तो ऐड करेंगे, और कम होता बेस से कम होता तो कितना घटाते, तो 25 से 125 बेस से कितना दिखे 25, तो इसमें 25 क्या करेंगे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 150, और कैरी क्या है 6, तो ये कितना है 156 प्लस 125, ठीक है। इसे इसमें ऐड कर दो, 5 5 10 की 0, हाँ से लेकर 2 3 4 1 5 5 6 और 1 7 15, ये इसका आंसर हो गया सीधे। नहीं मुझे इसमें इसकी ऐसे मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी 125 में 26 ही करूँ, सीधे मैंने 2 लाइन में इसका आंसर लिख दिया, ठीक है। ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये वाले स्टेप जब आप क्वेश्चन करोगे तो ये वाले बीच वाले स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे इसे ऐसे लिखो 125 मल्टीप्लाई 126, तो इसका मतलब क्या है 125 का स्क्वायर प्लस 125 का सीधे स्क्वायर करो, ठीक है। ठीक है, ट्रिक के द्वारा इसका स्क्वायर करो, उसमें 125 ऐड करो। तो जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन करने हैं, जिस तरीका से इसका यूज़ करना है स्क्वायर का, किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना। अब होता क्या है, अब दिमाग में आपके ये वाली होगी सर किसी भी नंबर किसी भी एक नंबर का स्क्वायर करने के लिए हम केवल एक ही बेस से कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ 52 की, ठीक है, अगर मैं बात करूँ 52 की, तो बताना कि अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो इसका स्क्वायर मैं कैसे करूँगा, ठीक है। 52 का स्क्वायर कैसे करूँगा कि इसके लिए मैं बेस क्या सेलेक्ट करूँगा 10 सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि 100 से 48 कम है, या तो मुझे 48 का स्क्वायर पता होना चाहिए तब मैं इसका 100 बेस मान के करूँ। अगर मुझे 48 का स्क्वायर पता नहीं है तो मैं 10 को बेस मान के कर दूँगा। तो 10 को 5 टाइम्स में इसके पास पहुँचा रहा हूँ, ठीक है, 5 टाइम्स में ये नंबर इसके पास चला गया। उसके बाद करेंगे क्या कि ये 50 से कितना अधिक है 10 5 50 से ये देखना है कितना अधिक है 2 अधिक है 2 अधिक है, तो इसका जितना अधिक होता है इसका स्क्वायर करो, तो 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। बेस 10 को माना, 1 0 1 डिजिट है, कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो 52 जितना कितना अधिक है 2 अधिक है 50 से, तो इतना इसमें क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो ये हो जाए 54। इसका जरूर ध्यान रखना है, कभी आप डायरेक्ट लिख दो विदाउट मल्टीप्लीकेशन, तुम इसका आंसर मत लिख देना, ठीक है। हाँ, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मैंने कहीं पे क्रॉस लिखा है किसी की मल्टीपल के थ्रू मैं इस नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो सीधे फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे लिख दो 5 4 22, 5 5 25 2 27, 2705 इसका आंसर हो गया, ठीक है।
अब करता क्या हूँ कि एक नंबर ऐसा लेता हूँ कि जिसको हम दो बेस मान के जिसका सेम आंसर आएंगे, ठीक है। दो बेस से करेंगे, दो डिफरेंट बेस लेंगे और उसके थ्रू उसका आंसर आएंगे, ठीक है। जैसे मैं लिखूँ 995, ठीक है। 995, अगर 995 का मुझे स्क्वायर करना है तो इसका मतलब क्या है कि 995 बिल्कुल 1000 के पास है। सबसे पहले मैं 1000 के थ्रू कर लेता हूँ। तो 1000 को बेस मानूंगा तो बेस से कितना कम है 5, उसका स्क्वायर कर दो। 5 5 है 25, उसमें 3 जीरो होती हैं तो यहाँ पे भी 3 डिजिट करनी है मुझे, जीरो बढ़ा दूंगा, ठीक है। अगर ये 1000 से कम है, कितना कम है 5 कम है, तो इसमें से 5 घटा दो तो ये कितना है 990, तो इसका आंसर हो गया। अगर ये अधिक होता, जैसे 1005 होता तो मैं 1005 में 5 ऐड करना, ठीक है। अधिक है तो ऐड करना है, कम है तो घटाना नंबर में से, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन को 100, ये तो हो गया व्हेन बेस क्या है 1000 मान के किया। अगर मैं इस क्वेश्चन को बेस जब मैं मान के करूँ 100, ठीक है। अगर मैं 100 को बेस मानूँ तो 100 के 10 टाइम्स में ये 1000 के पास पहुँचेगा, बिल्कुल पहुँचेगा, ठीक है। तो 1000 से कितना कम है 5 कम है। 5 का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो 25, ठीक है। 100 में जीरो भी दो होती है इसलिए 2 डिजिट मेंटेन रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जितना कम होता है कैरी यहाँ पे होगा नहीं क्योंकि 2 डिजिट है, 100 में 2 जीरो होती हैं, है ना। नेक्स्ट करेंगे क्या कि अगर मैं 100 के मल्टीपल को 10 टाइम्स में इसके पास ले गया हूँ तो 1000 से कितना कम है 5 कम है, इसका स्क्वायर करके मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर ये 5 कम है तो 5 इससे घटेगा तो 990 और 990 में 10 की मल्टीप्लाई करूँ तो 9900, ये इसका आंसर हो गया। अगर मैं बेस 1000 मान के करूँ और बेस इसको क्या मान के करा 100 मान के करा, तो इस ट्रिक के द्वारा हम किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं केवल कुछ ही सेकंड में। अगर किसी भी नंबर की मल्टीप्लिकेशन करने में अगर 1 मिनट लग रही है तो 10 सेकंड में आप इसके थ्रू किसी भी नंबर की मल्टीप्लिकेशन और स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो अभी मैंने एग्जाम्पल कराया, ऐसा नहीं है कि हम केवल एक सिंगल बेस से ही, ऐसा नहीं है कि अगर हम एक सिंगल बेस से ही केवल एक ही बेस मान के किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल एक सिंगल बेस से हम किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। हम बेस कुछ भी मान सकते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है कि हमारे लिए क्या कंफर्टेबल होगा। जो चीज़ हमारे लिए कंफर्टेबल हो हम उसे करेंगे, ठीक है। हमने जब बेस इस क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में अगर हमने देखा जब बेस 1000 सेलेक्ट करा तो हमें ज़्यादा कंफर्टेबल हुआ। जब हमने बेस 100 को सेलेक्ट करा तो हमें 10 की मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ी। तो हमको जो बेस सेलेक्ट करने हैं वो अपने दिमाग में रख के करने हैं कि हम क्या बेस ऐसे सेलेक्ट करें जिससे हम इजीली किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करें, ठीक है। मेन चीज़ है बेस। फिर क्या है, याद रखना है कि नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर होनी चाहिए, नंबर ऑफ जीरो इन बेस देन मल्टीपल। अगर नंबर बेस के जिसको बेस मानने हैं उसके पास नहीं है तो फिर क्या करेंगे, हम बेस के मल्टीपल के थ्रू उसके पास पहुँचेंगे, ठीक है। यूज़ मैंने आपको बता दिया। जैसे एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ मैं आपको। 225 मल्टीप्लाई विथ 226, ठीक है। अगर मैं 225 इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ प्लस 225 का स्क्वायर। कैसे, इसे मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, 225 मल्टीप्लाई 225 प्लस 1 226, ये भी 226, इसमें इसकी मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो 225 का स्क्वायर प्लस 225, ठीक है। इसका मतलब तो यही है, ठीक है। तो अब अगर मुझे 225 का स्क्वायर पता हो जाए तो मैं इसमें अगर फिर 225 ऐड कर दूं तो इसकी वैल्यू मुझे पता लग जाएगी, ठीक है। तो 225 का अगर आप ट्रिक के थ्रू अगर स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो ओरली तो 100 को बेस मानो, 2 टाइम्स में 100 इसके पास पहुंच गया, ठीक है। तो कितना अधिक है 25 अधिक है, 25 का स्क्वायर करो 625। बेस किसको माना मैंने 100 को, इसलिए मैं क्या करूँगा 6 को कैरी कर लूँगा, ठीक है। अधिक है 25, 200 से 25 अधिक, इतना ऐड कर दो, कितना होगा 250। 250 में अगर मैं 2 की मल्टीप्लिकेशन करूँ तो कितना आएगा 500 और 500 में 6 ऐड करूँ तो 506 हो गया, ठीक है। तो इसे 506 हो गया। इसका आंसर क्या होगा 506 25, तो 25, ठीक है। इसमें 225 ऐड कर दूँ मैं तो 5 और 5 10, 10 की 0, 2 2 4 और 1 5, 6 2 8 0 5, तो ये इसका आंसर होगा। सीधे आपको मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस थोड़े क्वेश्चन अपने आप लो, कोई भी नंबर लो 1 से
10,000 तक का कोई भी नंबर लो। एक नंबर लेता हूँ मैं 5,000 के पास का नंबर, ठीक है। अब आपको क्या है, मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, उसके बाद आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ 5,015, ठीक है, 5,015 का स्क्वायर कितना है इस ट्रिक के द्वारा जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है, ठीक है। अगर मैं 5,015 का मैं स्क्वायर फाइंड आउट करूँ तो मैं इसके लिए क्या बेस सेलेक्ट, बेस तो केवल मैं ये सेलेक्ट कर सकता हूँ 10, 100, 1000, 10,000। तो इसके लिए मैं ऐसा बेस सेलेक्ट करूँ जिसका मल्टीपल इसके पास जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। तो इसके लिए क्या करूँगा, 1,000 को सेलेक्ट करूँगा और 1,000 का 5 टाइम्स मैं इसके पास पहुँच जाएगा। तो 5,000 होगा, 1,000 का 5 टाइम्स 5,000, ठीक है। तो 5,000 से कितना देख 15, जितना दिखा उसका स्क्वायर करते हैं। तो 15 का स्क्वायर 225। 1,000 को बेस सेलेक्ट करा है, स्क्वायर में कितनी डिजिट होनी चाहिए, जितनी नंबर ऑफ जीरो इन बेस, इसमें 3 डिजिट है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना कैरी लेने की जरूरत, ना ही जीरो बढ़ाने की जरूरत। जितना अधिक है इतना इसमें ऐड करो। तो 5,015 और 5,015 में 15 ऐड करेंगे तो 5,030। ऐड करने के बाद इसमें इसकी मल्टीप्लिकेशन करके लिख दो, 5,0,0, 5 से 15 का 5 हाथ से ले 5,0,0,1, 5 25। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अभी तक इस ट्रिक से आपने पढ़ा किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करना। आपको केवल डायरेक्ट आंसर लिखना है। अब देखो मैंने 5015 का केवल एक छोटे से उसमें इसका आंसर किया, मुझे किसकी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ी, 5 की। इस जब मैं मल्टीपल लूँ तो मुझे इसे नहीं भूलना कि इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी किस में है। मल्टीप्लिकेशन जो करते हैं वो करते हैं नंबर को ऐड करने के बाद, जितना अधिक है उसमें उसे ऐड करने के बाद तब इस नंबर की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इस मल्टीपल की, ठीक है। थैंक यू।